हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने मैथ के इस क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स हमेशा आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पता होगा कि उसमें इसके पीछे के क्लास में आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा। तो ये लीनियर इक्वेशन इन जो टू वेरिएबल है ये है मेनली क्लास 9 के का ये सिलेबस में आता है ना। क्लास 9th के सिलेबस के लिए ये है। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं किसको। तो दो वेरिएबल का मतलब क्या है? तो अलीनियर इक्वेशन कोई ऐसा इक्वेशन, ठीक है, कोई ऐसा लीनियर इक्वेशन का क्या है, दो वेरिएबल के पास क्या हो, दो वेरिएबल हो, वो कहलाता है क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब किस तरीके का दो वेरिएबल्स रहने वाला है तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 ये जो इक्वेशन है इसमें क्या है कि 2 तो आपको पता है, 3 पता है, 8 पता है, लेकिन क्या x पता है? अब जो x होगा वो y नहीं होगा। तो x और y दोनों अलग अलग चीज है और दोनों क्या है, यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये दो वेरिएबल्स हैं। तो इस तरीके का जो भी इक्वेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो बताया गया है, इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग जो ये करते हैं, शो करते हैं, वो क्या है, वो है ax प्लस बी वाई। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ax प्लस बी वाई, यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे देखिए बताया गया है a b एंड c आर रियल नंबर। a b एंड c क्या है, यहाँ पे ए हो, बी हो या सी हो, ये तीनों क्या है, ये तीनों रियल नंबर है, यानी कोई ना कोई कांस्टेंट है। जबकि एक्स और वाई यहाँ पे क्या है, दोनों वेरिएबल्स है। तो इस तरीके के अगर फॉर्म में अगर आपको जब भी अगर कोई इक्वेशन देखे तो उसको समझिए वो एक तो सबसे पहले कि वो लीनियर इक्वेशन है और दूसरा क्या है, वो टू वेरिएबल्स। अच्छा, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो लीनियर इक्वेशन से कहते हैं, देखिए जो जिसका मैक्सिमम डिग्री है ना, जिसका मैक्सिमम डिग्री क्या है, का मैक्सिमम डिग्री 1 हो, है ना। कोई ऐसा इक्वेशन जिसका क्या है, मैक्सिमम डिग्री कितना है, मैक्सिमम डिग्री 1 है। यानी जैसे अगर कोई अगर इक्वेशन आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 2, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन होगा? तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम डिग्री कितना है, इसमें मैक्सिमम डिग्री है जो 2 है। तो यानी कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, जिसका मैक्सिमम डिग्री कितना हो, मैक्सिमम डिग्री हमेशा 1 हो, वो होता है लीनियर इक्वेशन। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एग्जांपल से हम लोग उस चीज को समझते हैं कि एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी होता है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वहां पे ए बी और सी क्या होता है, रियल नंबर होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 है। और 3x, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3x प्लस 4y माइनस 7 है ना। 7 अगर इक्वल के उस साइड है प्लस में और उसको अगर इक्वल की साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई और माइनस सी का फॉर्मेशन बन रहा है। तो क्या है यहाँ पे, ए क्या है 3 है ना, ए क्या 3, बी क्या है 4 है यहाँ पे, और सी क्या है -7। यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई यहाँ पे दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो इसी तरीके का और भी यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, आप सबको देख सकते हैं, या इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए, इसको बाद में देखिए। चलिए इसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है तो किस तरीके से किया जाता है। ये जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वेरिएबल है, ये जो दो वेरिएबल्स का इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है। तो इन अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स वी नो दैट देयर आर टू वेरिएबल्स। हम लोग इसमें पहले से हम लोगों को पता होता है इसके अंदर कितना है, इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं। therefore the solution will be in the form of pair of values, वन फॉर एक्स एंड वन फॉर वाई। इसका जो सॉल्यूशन जब भी आएगा तो क्या आएगा, कम से कम पेयर में आएगा, है ना। कितने, कैसा आएगा, सिंगल नहीं आएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि एक्स भी 3 वाई भी 3, ऐसे जब भी आएगा वो 3 और 3 हो सकता है, ऐसा मतलब पेयर में आएगा, 3 2 2 3 या 3 3 2 2 ऐसे करके पेयर में। बोथ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, और दोनों ही वैल्यू को पुट करने के बाद क्या है, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई वो वैल्यू करना चाहिए। देखिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल है क्या, x प्लस 2y इक्वल टू 8, है ना। एक एग्जांपल है आपके सामने, x प्लस 2y इक्वल टू 8।
अब यहाँ पे ए बी सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग x इज इक्वल टू 0 रखते हैं इस इक्वेशन में, यहाँ पे इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब x के जगह पे क्या रख रहे हैं, x के जगह पे हम लोग 0 रख लेते हैं, तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो y क्या आ गया, y इज इक्वल टू यहाँ पे 2y जो है, और यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं 2y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है ना, 2y का मतलब क्या हुआ 2 इंटू वाई, ऐसा ही है ना। तो अगर इस साइड, अगर इक्वल के इस साइड अगर वो मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाने के बाद क्या हो जाता है वो डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 8 बाई, दैट मीन्स y इज इक्वल टू कितना आया 4, है ना। यहाँ पे भी वही काम किया गया है कि x का जगह, x का वैल्यू अगर 0 रख लेते हैं तो y क्या हो जा रहा है 4 हो जा रहा है। आप देख सकते हैं x के जगह पे 0 रखा गया तो 2 4 इज इक्वल टू, अभी ये देखिए x और y दोनों का वैल्यू यहाँ पे क्या कहा गया था कि बोथ द वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, है ना। x और y दोनों का जब वैल्यू आ जाए तो क्या है वो गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया गया है उसको वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे x की जगह पे 0 आया, अगर रखते हैं तो y की जगह पे क्या आ जाता है 4 आ जाता है। अब इस इक्वेशन में सेट करके देखते हैं, तो देखिए x की जगह पे 0 रखा गया और y की जगह पे 2 इंटू 4, है ना। 2y का मतलब क्या हुआ 2 इंटू वाई, और y की जगह पे अगर 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4, तो 2y इज इक्वल टू 8। अब ये भी 2 इंटू 4 8 इज इक्वल टू 8। अगर LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन ये भी है कि अगर x इज इक्वल टू 0 रहेगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, इसमें और भी रख सकते थे हम लोग इक्वेशन में, x इज इक्वल टू 1 रख सकते थे, है ना। x प्लस 2y है तो x प्लस, जैसे ऐसा था इक्वेशन कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 था, तो अगर x इज इक्वल टू हम लोग 1 रख लेते तो क्या हो जाता, यहाँ 1 रख देते और ये हो जाता 2y इज इक्वल टू 8। अब क्या हो जाता, तो 2y इज इक्वल टू, ये 1 उधर चला जाता तो हो जाता 8 माइनस 1, देन y इज इक्वल टू 7 अपॉन, ठीक है, ये हो जाता क्या 7 अपॉन 2। ये सब हो सकता था पॉसिबिलिटीज। अब देखिए यहाँ पे अब है, आपको एक इक्वेशन दे दिया गया है, एक इक्वेशन है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, आप लोग इसका सॉल्यूशन और क्या कह रहे हैं, इसका 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस आप लोग पता कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड, है ना। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, अपने मन से किसी एक वैल्यू का हम लोग मान रख लेते हैं। सपोज अगर हम लोग यहाँ एक टेबल बनाते हैं, सबसे पहले ऐसे इक्वेशन, मतलब ऐसे मैथ को सॉल्व करने के लिए पहले एक टेबल बनाना होता है। एक टेबल पहले बना लेते हैं, तरीके से एक टेबल बना लीजिए, और 4 वैल्यू पूछ रहा है तो 4 बॉक्स पहले इसमें हम लोग बना देते हैं, ठीक है। अब x के जगह पे x का वैल्यू अगर हम लोग इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में अगर हम लोग x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, क्या रखते हैं x का वैल्यू, अगर हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अगर हम लोग 0 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 0, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू रखते हैं, इक्वेशन क्या है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो x की जगह पे अगर 0 रखते हैं तो 4 इंटू 0 हो जाएगा और प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1, तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब चलिए x की जगह पे हम लोग 1 रख लेते हैं, तो 4x, अब फिर ये इक्वेशन लिख लेते हैं 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 4x प्लस वाई, तो 4 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा ये y इज इक्वल टू ये 1 इधर और ये 4 इंटू 1 4 ही रह जाएगा, तो 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, देन y इज इक्वल टू माइनस, अगर y 1 रखते हैं तो सॉरी x 1 रखते हैं तो y क्या हो जाता है -3। अब चलिए x का हम लोग वैल्यू 2 रखते हैं, तो x का वैल्यू 2 रखने पर क्या हो जाएगा 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन है, तो 4, अब x की जगह पे 2 रख लीजिए तो 2 और प्लस क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1,
ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 8, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो 1 माइनस 8, देन y इक्वल टू क्या होगा -7। क्या हो जाएगा y इक्वल टू -7। ठीक है। ऐसे ही अगर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही अगर मान लीजिए y x इज इक्वल टू, देखिए अभी तक हम लोग x में रखते आ रहे हैं, एक ऐसा कर लेते हैं कि एक में ना किसी में हम लोग y में रख लेते हैं पहले वैल्यू, तब x क्या निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए एक में क्या करते हैं कि इस बार हम लोग y में कुछ रख लेते हैं, y में सपोज 4 रख लेते हैं, तब देखते हैं x कितना आता है, उसमें भी वो सेटिस्फाई होना चाहिए। देन 4x प्लस y क्या है, y इज इक्वल टू 1, तो 4x और y क्या है, y यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो 4x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, ये 4 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये -3, x इज इक्वल टू -3/4, तो x क्या हो जाएगा -3/। अब ये सारे वैल्यूज को आप इसमें रख के चेक कर सकते हैं कि वो सेटिस्फाई करता है या LHS इज इक्वल टू RHS आता है या नहीं आता है। तो चलिए इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे सबसे टफ ये हो सकता है, तो पहले इसी का वैल्यू हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे देखिए हमारे पास इक्वेशन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो 4x यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, तो 4 -3/4 है, और ये क्या है y क्या है, y वहां पे हम लोग 4 रखे थे इज इक्वल टू 1। देखिए ये 4 से ये 4 कट गया, अब क्या बचा -3 + 4 इक्वल टू 1, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू 1, देन LHS इक्वल टू RHS, है ना। ये इक्वेशन को ये सेटिस्फाई किया ना, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। चलिए ये में इसी तरीके से आप कोई एक वैल्यू रख लेंगे, x का मान सपोज x का 0 1 2 ऐसे करके जितना भी सॉल्यूशन आपसे मांगेगा, ये इस यहाँ पे तो 4 डिफरेंट सॉल्यूशन बोल रहा है, 10 डिफरेंट सॉल्यूशन भी मांगेगा, तो आप किसी एक का वैल्यू अपने मन से वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो दूसरे का वैल्यू वहां पे निकल जाता है। अब देखिए, अब इसी तरीके का जो हम लोग जो अपने मन से उसमें जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उसको वो जो अगर लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, उसको देखने के लिए कैसे पता चलेगा, कैसे उसको देख सकते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसको क्या है कि अब उसका ग्राफिकल मेथड थोड़ा हम लोग देखते हैं। देखिए टू रिप्रेजेंट अ लीनियर इक्वेशन, देखिए लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, to represent a linear equation in variables graphically, we find some values of y or x which correspond to values of x or y। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू निकालेंगे कि इसका y और x का, तभी तो उसको ये कर पाएंगे ना, ग्राफ को ये ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। तो क्या वी मेक अ टेबल फॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। देखिए इसी प्रकार का एक टेबल इसमें बनाया गया है। ठीक है, ये टेबल बनाया गया, जैसा टेबल अभी जस्ट मैंने बनाने के लिए अभी ऊपर बताया था, एक्स और वाई का यहाँ सेक्शन रख दिया गया। अब क्या है, एक एग्जांपल है रिप्रेजेंट, यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोग के सामने रखा गया है कि x + 3y इज इक्वल टू 5 है। क्या है ये इक्वेशन, x + 3y इज इक्वल टू 5, और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या किया गया कि x की जगह पे क्या वैल्यू रख दिया, 5 रख दिया, x की जगह पे 5। अब इसमें रख दीजिए x + 3y है, x + 3y इक्वल टू 5। इसको ध्यान से देखिएगा किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे माना कि हम लोग सपोज दैट अगर हम लोग x की जगह पे 5 रख लेते, x की जगह पे क्या पुट करते हैं 5, देन 3y इज इक्वल टू 5, और 3y क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 5 - 5, देन 3y इज इक्वल टू इधर तो 0 हो जाएगा, और y इधर 3y यानी कि 3 इंटू वाई, तो y अगर 3 उधर भेजेंगे तो 0/3 इक्वल टू ऑल्सो 0। तो y का वैल्यू क्या आया, 0 आया। तो देखिए यहाँ पे y का वैल्यू, अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 5 रख रहे हैं, तो y क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। उसी तरीके आप 2, ये तीनों को भी आप चेक यहाँ पे करिएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू रखने के बाद 2 का वैल्यू रखने के बाद 1 आ जाएगा, -1 अगर वैल्यू रखेंगे तो 2 आएगा, और x का वैल्यू अगर 8 रखेंगे तो y का वैल्यू -1 आएगा। अब देखिए इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है, दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ x क्या है, 5 है, 2 है, -1 है और 8 है। ग्राफ पूरा दिख रहा है, चलिए
तो अगर x का वैल्यू 5 है तो y क्या है, 0 है ना। x का वैल्यू अगर 5 है तो y का हाइट क्या है, 0 है, ठीक है। और x का वैल्यू अगर 2 है, x का वैल्यू x अगर 2 पर है तो y कहाँ है, y 1 है, ठीक है। x का वैल्यू 2, देखिए तो हम लोग थोड़ा सा इधर साइड में समझते हैं इस चीज। अगर आपको अगर ग्राफ पे शो करना हो x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू, को कैसे शो करेंगे इस चीज को पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सपोज कोई एक कार्टेशियन प्लेन है, ऐसे ग्राफ पेपर है ना, ग्राफ बना हुआ है ऐसे, ये ग्राफ पेपर, ठीक है। तो बाद में देखते हैं। तो देखिए इसको क्या है, 1 2 4 5 है ना, 1 एंड 5। और इस साइड जो बना होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। इधर जो बना होता है -1 -2 -3 और -4 -5, ये भी होता है, इसको बोलते हैं एक्स डैश, यानी इधर निगेटिव, यानी है ना, इधर निगेटिव नंबर को शो किया जाता है। और इधर ऊपर वाला क्या होता है, ये होता है वाई एक्स, क्या होता है ये वाई एक्सिस में भी होता है 1 4 ऐसे, और ये नीचे में -1, ये -2, ये वाला -3, ये होता है, ये वाई डैश से इसको शो करते हैं। ये वाई एक्सिस का निगेटिव पोर्शन है ना, ये पूरा ये वाई एक्सिस, और ये ऐसे ये पूरा एक्स एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस और वर्टिकली वाई एक्सिस को हम लोग शो करते हैं, ठीक। तो देखिए अगर x इज इक्वल टू 3, अगर सिर्फ अगर हमको इतना अगर ग्राफ पे शो करना हो तो कैसे करेंगे। तो x इज इक्वल टू 3, x मतलब 3 क्या है, पॉजिटिव है ना, x इज इक्वल टू +3 को शो करने के लिए बोला है। तो x एक्सिस पे +3 कहाँ है, तो x एक्सिस पे +3 ये है, ठीक। तो इसको अगर सिर्फ इसी को अगर नंबर लाइन पे शो करना होगा तो ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है, ये ऐसे इसको शो कर दे। x इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, यानी ऐसा होगा, सिर्फ ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। अगर x इज इक्वल टू 5 रहता तो ये ऐसा बनता, ठीक है। अगर x छोड़ देते, अगर y इज इक्वल टू रहता 4, सिर्फ y इज इक्वल टू 4, तो क्या होता, ये ग्राफ ऐसा बनता। अगर y इज इक्वल टू रहता -3 तो ये ग्राफ ऐसे बनता, ठीक है। मतलब y पे -3 है, किसके अलोंग, x से उतने डिस्टेंस पे, x से कितने डिस्टेंस पे, तो -3 के डिस्टेंस, ठीक है, इस तरीके से। तो आइए अब इस ग्राफ को उसकी मदद से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या है, x 5 है तो y क्या है, 0 है। तो x एक्सिस पे 5 रख लिए, और y क्या है, y 0 है, तो x एक्सिस पे 5 यहाँ, और y तो 0 यही है ना, ये सेंटर होता है, ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन पे क्या होता है, ओरिजिन पे दोनों ही 0 होता है, x एक्सिस भी 0 और y एक्सिस भी यहाँ पे 0 होता है। उसके बाद है 2 और 1। अगर x एक्सिस पे हम लोग 2 रख रहे हैं ऐसे, सपोज x एक्सिस पे 2, ऐसा कोई ग्राफ, ऐसा ग्राफ रहा होगा 2 पे, है ना, ऐसा x इक्वल टू 2 अगर रखे, x इज इक्वल टू 2 ये वाला, और उसी में क्या है, y इज इक्वल टू 1 है, यानी कि y इज इक्वल टू 1, तो ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, तो सिर्फ वही पॉइंट यहाँ पे शो किया गया है। ऐसे ही फिर अगर आगे चले तो x इज इक्वल टू -1 रखा है, x इज इक्वल टू का क्या है, -1 ये वाला, ठीक है। तो -1 ऐसा ड्रॉ कर दो, और y इज इक्वल टू क्या, तो फिर y इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि ये वाला हाइट इधर से ऐसे, ये 2 कहाँ कट किया, यहाँ कट किया। अब देखिए यहाँ पे गौर करिए, ये जो ग्राफ है और क्या है, x इज इक्वल टू, सॉरी एक ये वाला भी है, तो इसको भी ड्रॉ ही कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे कट हो रहा है। अब क्या है, x इज इक्वल टू अगर 8 रखा गया, x यहाँ रखा गया 8 पे, ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर दीजिए 8। तो y क्या आ रहा है, y का वैल्यू -1 आ रहा है, यानी निगेटिव वाला ऐसे आ गया, y एक्सिस ये निगेटिव वाला। अब देखिए किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा था, तो देखिएगा कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। अब इसको स्केल रख के मिला देंगे सारे को, है ना। अब क्या करेंगे, इसको एक स्केल रखेंगे और स्केल रख के इसको ऐसा मिला देंगे। अगर ये सीधा आ रहा है तो यानी ये कैसा ग्राफ बना रहा है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना रहा है। तो इसी तरीके का यहाँ पे ये आपको बताया गया है, देखिए, है ना। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो ग्राफ में हम अभी बताए हैं आप लोगों को समझ में
आया होगा कि ग्राफ को किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। अगर यहीं पे अगर हो जाता है, अगर आपको दे दिया जाता है कि x इज इक्वल टू, सपोज अगर ऐसा रहता है कि x इज इक्वल टू 3 है और y आ रहा है उसी इक्वेशन में 5, तो कहाँ प्लॉट करते हैं हम लोग इसको। तो देखिए एक्स एक्सिस कहाँ है, एक्स एक्सिस पे 3, पहले ऐसा सोच लीजिए कि ऐसा कोई ग्राफ बना होगा x इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 5, तो y क्या है, y 5 यहाँ है, तो ऐसे यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आया, ये वाला आया, तो ग्राफ यहाँ पे प्लॉट होगा। और इसको लिखेंगे क्या, कभी भी 5 और 3 नहीं लिखेंगे, ये हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा क्या लिखेंगे, 3 और क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 और 5, ये वाला सही है। ठीक है, सबसे पहले एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं, देन वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये था आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का आपका चैप्टर। के बाद देखिए इसमें थोड़ा सा क्या है आपका, ये आफ्टर, इसमें वही बता रहा है आपका ग्राफ के बारे में। ये करने के लिए फिर देखिए उसी चीज को यहाँ पे जो अभी मैंने बताया कि एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा और कैसे उसको ये कर सकते हैं, उसी को यहाँ पे ये थोड़ा क्लियर करके बताया कि सपोज अगर देखिए, सपोज अगर x इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं, ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं तो y ऑटोमेटिकली क्या है, y ऑटोमेटिकली यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 रखें तो y इज इक्वल टू 0 है। तो देखिए x इज इक्वल टू 3 का जो यहाँ पे जो ग्राफ जो प्लॉट किया जा रहा है वो कैसे है, तो x इज इक्वल टू 3 यानी x एक्सिस पे क्या है, थर्ड पॉइंट पे है ना, और एक लाइन सीधा ऐसा। अब ये का क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, सिर्फ अगर x इज इक्वल टू 3 रखते तो इसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो x इज इक्वल टू अगर 3 रख रहे हैं तो y क्या क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे हर कंडीशन में इस पूरे कोऑर्डिनेट्स में आप देख सकते हैं कि हर जगह क्या है, 3 है। x के जगह पे हर जगह 3 लिखा है, लेकिन y के जगह पे अलग अलग वैल्यू क्या है, वेरी कर रहा है। यानी क्या, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, -1 -2 -3 कुछ भी इसको रख सकते हैं, ये इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये इसी चीज को ये दिखा रहा है कि एक्स एक्सिस पे अगर 3 सिर्फ x इज इक्वल टू 3 है, दैट मीन्स ग्राफ ऐसा बने। ठीक है, और यहाँ पे है सिर्फ y एक्सिस की बात की जा रही है कि y इज इक्वल टू 2 अगर रख दिए तो फिर x कुछ भी रख लो, क्या है वो ऐसा ही ग्राफ रहेगा। चलिए ये था आज का हम लोग का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चैप्टर इतना मेहनत के साथ आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं, आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा ही चल रहा होगा एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग बस खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में व्यस्त रहिए। तो आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू।